कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जिस महिला ने और जिस पुरुष ने देखिए इस किस तरह इस झोपड़ी को सजाया था और किस तरह से इस घर को बनाया था। बेहद ही गरीब घर है। थोड़ा पत्रकार महोदय थोड़ा दिखाइए, चारों तरफ घुमा सकते। बेहद ही गरीब घर है और बेहद ही साधारण तरीके से जीवन जीने वाला युवक व्यक्ति मिथिलेश कुमार कुशवाहा, जिस पर आरोप लगा है अपने ही मालिक का है, जिसकी गाड़ी चलाते हुए मालिक ही होते हैं, यो विमल कुमार की हत्या का आरोप लगा है। और उनकी पत्नी है हमारे साथ। खबर दिखाने का मुख्य मकसद ये था कि कई लोग कह रहे हैं कि अपराधी है, थोड़ा दिखाइए इधर, हत्यारा है, खून कर दिया। तो कहीं किसी न किसी वजह से किसी को लालच होता है। अगर वह व्यक्ति लालच होता तो इस प्रकार का घर गरीब और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन नहीं करता। और ये मेरा खबर दिखाने का मुख्य मकसद ये है कि बेहद ही गरीब और शांतिपूर्ण परिवार है। क्या नाम है चाची आपकी, क्या नाम है आपकी तुम्हारी? कितने बच्चे आपके? दो। कितने साल से मतलब जी काम करते थे यूपी में? कोई बीच में विवाद तनातनी या परेशानी कभी कभी कहा हो कि वो सब बड़ी परेशान कर लेन हमरा के? ना, ऐसा कभी नहीं है। एक घटना के लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं और अनेक तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। और घटनाक्रम इतना जल्दी जल्दी लोगों ने देखा बयान कि असमंजस में है, सभी कोई असमंजस में है कि हो क्या रहा है। रात को घटना होती है, पुलिस पहुंचती है, ड्राइवर वहाँ पे जो मिथिलेश जी होते हैं भागते नहीं है, वहीं पे होते हैं। फिर उनकी संदिग्ध भूमिका कही जाती है। फिर उन्हीं से कबूल भी किया जाता है कि मेरे द्वारा हत्या की गई है। फिर द्वारा ये किया जाता है कि कबूल कर लिया है। और फिर कबूल किया हुआ वीडियो पता नहीं किसने लिया था, 2 दिन बाद वायरल भी हो जाता है। और उसके में आईजी वगैरह भी होते हैं, अधिकारी वगैरह भी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस पर हत्या का आरोप हो और पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया है, हम पत्रकार महोदय के तो कभी बात करने नहीं देते हैं। शायद आईजी के सामने वो कौन से पत्रकार बंधु थे और कौन किन्होंने वीडियो बना के वायरल किया है, वो भी 2 दिन पूर्व, यह तो जांच के विषय है। और पूरी तरह से जिस तरह से अपनी बातों को मिथिलेश कुशवाहा रख रहे थे, ये भी एक जांच के विषय है। न चेहरे पर शिकन, न कोई दुख। ये वीडियो में अपन साफ साफ देखा होगा। अगर पेशेवर अपराधी भी होता है और हत्या करता है तो उसके चेहरे पर शिकन होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं था। आपने कई बार अपने मोबाइल में वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा कि ईओ साहब के कार्यों से परेशान थे, इधर ले जाते थे उधर ले जाते थे, पानी तक नहीं पूछते थे। क्या मामला, कहीं भी ऐसा बताया कुछ? सर बहुत अच्छे थे, बहुत मानते थे, बहुत अच्छे थे और ये भी अपना काम बहुत अच्छे से करते थे। वो नहीं बोले कि कब कब डाल्टन गए तरह उधर उधर ले जाते थे और रास्ते में खाना खाने में नहीं पूछते थे? सब बिल्कुल गलत बात है सर। यानी कि उनकी बातों को सुन को विश्वास नहीं होने को बोले हैं? सर बिल्कुल गलत बात है ये सब। किसके दबाव में आकर किसके कहने पर ये सब अपना सारा बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं। आपने बयान तो सुना होगा ना, बोल रहे थे सर। उन्होंने ये भी बोला कि कोई जमीनी विवाद है आपका एडीएम के यहाँ, और ईओ साहब ने कहा कि डेट भी बदल बाद में चल जाएगी। जमीन विवाद है आपका? सर गलत बात है। जमीन विवाद आपका है कि नहीं? नहीं याद पड़िए, किसी गोतिया लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल नहीं। कंफर्म है आपके जो कौवा खुशी अगल बगल जमीन वगैरह की विवाद नहीं है? नहीं सर, कोई विवाद नहीं। कंफर्म है एकदम? देखिए ये बात नोट करने वाली है। उस वक्त मिथिलेश कुमार ने कहा था कि मेरा एक एडीएम के यहाँ विवाद भी चल रहा है, और जब मैंने बात को कहा था तो ईओ साहब बोल रहे थे कि बाद में चल, इसलिए मेरे माइंड में प्रेशर था। पर पत्नी तो कह रही है कि मेरा जमीन का कोई विवाद ही नहीं था। कुछ बातें हैं जो नोटेट करने की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो मालिक और ड्राइवर का रिश्ता बेहद ही कलंकित हो जाता है, और कलंकित हो भी जाएगा अगर ऐसा होता है तो, अगर साबित होता है तो। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा और अपने ही मालिक को इतनी क्रूर तरीके से हत्या शायद किसी को हजम नहीं होती। आपको हजम हो रहा है कि मेरे पति ग्रहण से मार के मारेगा? सर बिल्कुल नहीं, कभी मरते दम तक विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मेरे पति ऐसा कर सकते हैं। ऐसा अगर कुछ भी अगर उनके मन में चलता रहता है तो हम समझ पाते, कभी ऐसे उन्होंने कोई बात नहीं समझी। कहते हैं कि अपने दिल की बात
पत्नी जो से ही पति शेयर करते हैं, तो कभी उन्होंने कुछ बात शेयर की है? नहीं, ना कभी उनको हम परेशान देते, कभी नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें जी, गोलमाल दिख रहा है। बहुत बड़ा साजिश है इसके पीछे, जो मुझे नहीं पता। पति से 2-3 दिन हो गए जेल में या थाने पर भेंट हुई? कुछ बातें हुई या नहीं हुई? पूछे कि क्या है ये सब आपने किया? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल ऐसा हम क्यों करेंगे, हम नहीं ऐसा कुछ किए हैं। फिर हम उनसे पूछे कि फिर आप शुरू में कुछ और बोल रहे हैं, फिर बाद में कुछ और, आखिर ऐसा बयान बदलते क्यों नजर आ रहे हैं? बोले कि हम जो दबाव था, बहुत पुलिस प्रशासन हमको टॉर्चर कर रही थी, तुम अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लो। नाम नहीं बताया कुछ? नहीं, पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल अच्छे से नहीं कर रही है, ये मामले को ख़त्म करना चाहती है यहीं पे। एक बात बताइए, जिस तरह से निर्भीक होकर वो बयान दे रहे थे, क्या जेल में थाने में भी वैसे निर्भीक थे या डरे हुए या अफसोस कर रहे थे, दुखी थे? नहीं, बिल्कुल वो ऐसे ही थे, बिल्कुल उनके चेहरे पे डर या कुछ भी नहीं था। ऐसे टन बोल रहे थे? जी। तो आपको लगता है कोई और हत्या कर दे और कोई डरे नहीं और कोई नर्वस ना हो? आदमी तो डर के मारे भी तो डरता है, लेकिन वो तो डरे नहीं थे, नहीं एकदम टन बोल रहे थे। आपने देखा वो वीडियो? कितने बच्चे हैं आपके? कितने साल के? 6-7 क्या लगता है जिस तरह से पुलिस का रवैया है, न्याय की क्या उम्मीद है? अब तो चूंकि आप घर बड़ा, हम तो आपके देख रहे हैं, आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े वकील तो नहीं रख पाएंगे आप। जांच की मांग करते हैं बड़े अधिकारियों से? जी, हम बड़े अधिकारी से इस मामले की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच हम चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। कुशवाहा समाज से आप भी हैं और कुशवाहा समाज से सिरवान से कुशवाहा भी आते हैं, माननीय मंत्री हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा पति बेकसूर है तो जांच होनी चाहिए? जी, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं सर, बिल्कुल, और इस मामले की तह तक जाया जाए और जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। अगर जांच में पूर्ण रूप से अगर ये साबित होता है कि आपके पति दोषी हैं, फिर तो मानेंगे ना आपके दोषी हैं? जी, लेकिन बिना जांच के पहले आप नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पत्नी जो होती है बहुत बेहद ही अर्धांगिनी होती है, अपने पति के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाली होती है। अभी मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पति हत्यारे हैं, कोई कह सके, क्योंकि अपने जीवन काल में इन्होंने नहीं देखा इस चीज़ को करके, और कभी ऐसा कोई मनमुटाव भी नहीं है। देखिए, आंखों में आंसू कहते हैं, और देखिए इंसान झूठ बोल सकता है, क्या आंसू जो है कभी झूठ नहीं बोल सकता है। और ये महिला के आंसू बता रहे हैं कितनी दर्द भरी, कितनी दुख भरी जिंदगी जी रही है, और एक हत्यारे की पत्नी कहलाना, इसको यह संभव नहीं है, यह गंवारा नहीं है। बेशक देखिए आंखों में आंसू है, और मैं मांग करता हूँ शिवहंस कुशवाहा माननीय बिहार के मंत्री हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, और ये कुशवाहा समाज से भी महिला आती है, कम से कम एसआईटी की टीम में गठन हुआ है, बड़े स्तर पर जांच हो, और जांच जो हो पारदर्शिता की जांच हो, और उसके बाद अगर ये निकल के आती है कि नहीं हत्यारे इनके पति हैं, तो इन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से जांच होती है। अगर ये तय होता है कि मेरे पति है, तो मैं भी अपने पति को हत्यारे मानने की तैयार हूँ, वरना ऐसे ही मेरे पति को कोई हत्यारा कह दे तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहरहाल खबरें चली हैं, कई जगह किसी का संबंध भी जोड़ा गया है, विधायक पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा है, जिनकी पत्नी जो मरे थे, और उसके बाद में उनके द्वारा भी पहले कहा गया कि गाड़ी वाले आए थे, वगैरह वगैरह खबरों में मैं अंदर तक नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ही समय में ये कहना कि अज्ञात लोगों की एक साजिश के तहत हत्या की है, कुछ ही समय के बाद एक व्यक्ति पर डाल देना कि नहीं हत्या इसी ने एक रड से पीट पीट करके किया है, तो रड की पिटाई और ये जख्म की निशान, चेहरे तो कुछ और बयां करते हैं, खैर हम तो डॉक्टर है ही नहीं। और जिस तरह से पारदर्शिता के साथ वो वीडियो वायरल हो रहा है इनके पति का बयान का निर्भीक तरीके से, वो पत्रकार बंधु तो नहीं हो सकते हैं जिन्होंने वो खबर को बनाई थी, वीडियो को बनाई थी, और आईजी के सामने बयान को लेने के बाद 2 दिन के बाद बयान वायरल करना और उनकी कबूला हुआ बात को रखना कहीं न कहीं जांच के घेरे में है। खैर, रोहतास पुलिस और औरंगाबाद पुलिस की एसआईटी की टीम गठित हुई है। मैं मांग करता हूँ उच्च अधिकारियों से, एक महिला को न्याय मिले, एक पुत्र को न्याय मिले जिनके बच्चे हैं, ताकि वो फख्र से कह सके कि मेरे पिता जो थे एक हत्यारे नहीं थे, इन्होंने किसी के पीठ पर खंजर नहीं मारा है। बहरहाल एक महिला है
अपने पति के न्याय के लिए उम्मीद लगाए बैठी हुई है, आंखों में आंसू है और कैमरे पर नहीं आना चाहती, थक गई है बेचारी। बहुत कोशिश के बाद इन्होंने तैयार हुई कि अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन कह रही है कि नहीं रखा जाता भैया, अब हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। तो न्याय चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि सीबीआई की जांच हो। देखिए, आईजी जब पहले ही स्टेटमेंट में मात्र 2 घंटे के इन्वेस्टिगेशन में उका देते हैं, अगर पूरी पारदर्शिता के साथ यही है तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप होता है। जो अधिकारी होते हैं उनमें अपने में भी रिश्ते होते हैं और अधिकारियों के विरुद्ध कोई नहीं जाता है, ये कड़वी सच्चाई है। अगर मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार के फेवर में जाऊँगा, अगर मैं पुलिस हूँ तो पुलिस के फेवर में जाऊँगा। 19-20 का आंकड़ा होता है वो मैं मेकअप कर दूंगा। तो बड़े अधिकारी जो होते हैं, सीबीआई वगैरह जांच हो ताकि एक महिला को न्याय मिले। और जो एक ड्राइवर और मालिक का जो रिश्ता खराब हुआ है, जो संबंध खराब हुआ है, जो आज सभी मालिक जो अपने ड्राइवर को शक दृष्टि से देख रहे हैं कि नहीं काश ये भी हत्यारा ना हो जाए, उसके बीच को खामियां को एक जांच के माध्यम से पूरी की जा सकती है। बहरहाल दिखा लीजिए, ये घर है उनका और बेहद ही शांत स्वभाव का घर है और बाहर में भी बहुत शांत परिवार है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े घर के रहने वाले थे, बहुत बड़े आरोपी थे या बहुत पैसे वाले थे जिनको कि पैसे का कोई कष्ट था। साधारण तरीके से जीने वाला इंसान और रोजी रोटी कमाने वाला इंसान कभी भी वो मालिक की हत्या नहीं कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहरहाल मामले की जांच हो रही है और मैं चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें सीबीआई या नार्को टेस्ट हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो।